सभी दर्शकों को शाम के न्यूज में स्वागत है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस के वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया और उनके पार्थिव शरीर को छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन आज के न्यूज के कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। और रही बात ये कि ये झटका तो मैं बाद में बताऊंगा क्या लगा, कैसे लगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जो ममता दीदी के चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, जो आने वाले चुनाव को जो 2021 के अप्रैल में होना है, और प्रशांत किशोर जी का कहना यह हुआ कि बीजेपी अगर दहाई पार कर जाए तो कहिएगा, क्योंकि वो दहाई भी पार नहीं कर सकती। और उनके जवाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि प्रशांत किशोर तो कारोबारी हैं। उनके कहने का क्या मतलब, मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद सौमित्र खान की जो पत्नी है सुजाता मंडल खान, वह टीएमसी ज्वाइन कर लिया। अब आप सोचते होंगे कि ये चौंकाने वाली क्या खबर हो गई, हो सकता है कि वो चली गई टीएमसी में। लेकिन आपको बता देते हैं, सौमित्र खान जो भाजपा के सांसद सदस्य हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनको चुनाव जितवाने में सुजाता मंडल खान का ही योगदान है। और आम जनता से सुजाता मंडल खान की टचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, संपर्क बहुत ज़्यादा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ये फैमिली राजनीति है, कन्वीनियंस पॉलिटिक्स है कि पति भाजपा में और पत्नी टीएमसी में? अभी पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ देखना है आपको। ओवैसी जी पहुंचेंगे, बहन मायावती जी पहुंचेंगे, कांग्रेस पहुंचेगी और भी बहुत सारे अन्य दल अपनी अपनी ताकत लगाएंगे। बिहार के दो योद्धा यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। अब प्रश्न यह उठता है, टीएमसी वाले भाग के आ जाते हैं भाजपा में, भाजपा वाले भाग के चले जाते हैं टीएमसी में। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी को छोड़कर भाजपा में आए तो कहा यह भी जा रहा है कि इसलिए सुजाता मंडल खान जो है भाजपा को छोड़कर टीएमसी में चली गई। और न्यूज इसलिए इसको बनाया गया क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो सुजाता मंडल खान को पसंद करती है। उनके चुनावी कैंपेन को देखकर सौमित्र मंडल खान को जो है लोगों ने वोट किया था। पश्चिम बंगाल में जो कह रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री, हम 200 पार करेंगे, 294 सीट है और ये कह रहे हैं हम 200 पार करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाजपा दहाई नहीं पार करेगी। उधर ओवैसी जी का रिपोर्ट है कि 48 सीट वो इफेक्टेड कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, इफेक्टेड 48 होगा, हो सकता है कि 20-25 वो जीत भी जाए। जो बहुजन समाज पार्टी का भी अपना जनाधार है, सबके सब अपनी ताकत पश्चिम बंगाल में लगाएंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी के पास ईवीएम है, तो क्या 2016 में बीजेपी के पास ईवीएम नहीं था? और क्या बीजेपी को दिल्ली में ईवीएम नहीं है? ये प्रश्न है। बहुत सारे लोग अपनी परिश्रम और वहाँ की आम जनता की ताकत, लोगों के परिश्रम सबको नकार कर ईवीएम पर लाकर डाल देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ कांग्रेस की सत्ता है। पंजाब में कांग्रेस आ गई, राजस्थान में कांग्रेस आ गई। तो हम कैसे मान लें कि पश्चिम बंगाल प्रशासन, जो कि ममता दीदी के भी हाथ में है, बीजेपी क्या उखाड़ लेगी? और प्रश्न यह उठता है, अगर बीजेपी इतनी ही आकर्षक है, जो सख्त है, तो फिर सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी में क्यों गई? इसका मतलब है कि वहां पर राजनीतिक जगत में, राजनीतिक चेहरे के बीच टीएमसी के प्रति अभी भी आकर्षण है और लोगों को डाउट है कि टीएमसी फिर से सत्ता में आएगी, यानी तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की। प्रश्न ये उठता है, प्रशांत किशोर जैसे प्लानर,
बहुत सारे विपक्ष की ताकत, और वहां पर बीजेपी एक अदना पार्टी जो बाहर से जाकर अपनी ताकत आजमाइश करेगी। तो कुछ न कुछ तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो है चुनाव, अब प्रश्न यह उठता है कि ये केंद्र से अपनी ताकत लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि टीएमसी उड़ जाएगी। ममता दीदी भी अपने आदमी छोड़ रखे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कौन सा नेता किस पार्टी में घुसता है। असल मजा तो तब आएगा जब टिकट का बंटवारा होगा, और भाजपा के जो वहां पर कद्दावर नेता होंगे वह भी भाग भाग कर टीएमसी में जाएंगे, कुछ टीएमसी वाले भी भाजपा में आएंगे, कुछ दोनों से निकलकर ओवैसी जी के साथ चले जाएंगे या सीपीएम कांग्रेस में जाएंगे। ये खेल होता है। लेकिन ये कह देना कि हमारे देश के गृह मंत्री जो कह रहे हैं 200 पार, तो ये सच होगा, इस पर कुछ शंका होने लगी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।